गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। एक शिष्य ने गुरु महाराज जी से प्रश्न किया, कई बार ऐसा लगता है कि गुरु दरबार में मेरे साथ राजनीति हो रही है, ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? उत्तर स्वरूप आशुतोष महाराज जी बोले, राजनीति नहीं होती, बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा से कुछ परिस्थितियां निर्मित होती है ताकि आपके धैर्य, सहनशीलता, क्षमा आदि गुणों की परीक्षा हो सके। और यदि एक बार की कोई राजनीति कर भी रहा है तो तुम उसका उत्तर धर्म नीति से दो, मतलब कि क्रोध का शांति से, कठोरता का नम्रता से, कटु वाक्यों का मृदु भाषा से, ईर्ष्या का प्रेम से। फिर देखना यदि कोई राजनीति होगी भी तो उससे राम राज्य ही स्थापित होगा। प्रश्न, महाराज जी, मैंने सत्संग में सुना है कि गुरु शिष्य का योगक्षेम बहन करते हैं, अर्थात अप्राप्त वस्तु प्रदान करते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा करते हैं। यही सोचकर कुछ दिन पहले मैंने अपनी गाड़ी बिना लॉक किए एक बैंक के बाहर पार्क कर दी थी, पर जब मैं थोड़ी देर बाद लौटा तो गाड़ी चोरी हो चुकी थी। मेरे विश्वास को यह ठेस क्यों लगी गुरुदेव? गुरु महाराज जी बोले, मुझसे यह प्रश्न करने से पहले तुम स्वयं से एक प्रश्न करो। वह यह कि गुरु तुम्हारे लिए क्या है? क्या एक चाकर? तुम तो गुरु से चाकरी कराना चाहते हो, वह भी बिना पगार दिए। सच कहूँ तो गुरु को चाकर बनने से भी परहेज नहीं है, बशर्ते शिष्य लायक तो हो। यदि तुम शिष्यता पर खरे उतरोगे तो गुरु भी अपने दायित्व निभाने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। पर एक बात याद रखना, एक सच्चा शिष्य कभी भी अपने गुरुदेव को उस कार्य के लिए परेशान नहीं करता जिसे वह स्वयं आसानी से या पुरुषार्थ द्वारा पूरा कर सकता है। सोचो, किस कारण तुमने गाड़ी को लॉक नहीं किया? आलस्य के कारण, जिसे तुम अब विश्वास का नाम दे रहे हो। लेकिन गुरु पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं कि तुम उन पर अति भार डाल दो। जब शैतान ने जीसस को प्रेरित किया कि वह स्वयं को पहाड़ से नीचे गिराकर यह सिद्ध करे कि ईश्वर उनकी रक्षा करेगा, तो जानते हो जीसस ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, धर्मशास्त्र में यह लिखा है कि तुम कभी अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न लो। इसलिए यदि तुम्हें सच में गुरु कृपा का लाभ लेना है तो उनके सहयोगी बनो, न कि परीक्षक। प्रश्न, गुरु महाराज जी, कुछ लोग जो पहले बहुत अच्छे से इस मार्ग पर चल रहे होते हैं, वे अचानक पथ भ्रष्ट हो संसार में लिप्त क्यों हो जाते हैं? गुरु महाराज जी बोले, कर्म संस्कारों के कारण, नकारात्मक सोच व निम्न प्रवृत्तियों के कारण। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्हें ज्ञान मिलता है तो वे अध्यात्म के प्रति आकर्षित हो उठते हैं। योगानंद परमहंस ने इसे धर्म के प्रति रोमांस कहा। इस आकर्षण के चलते ये लोग बहुत से दावे करते हैं, कई बार तो संन्यास तक धारण कर बैठते हैं। पर ज्यों-ज्यों समय बीतता है इन पर चढ़ा यह आध्यात्मिक ज्वर उतरने लगता है, क्योंकि अध्यात्म मार्ग पर डग भरना इतना सहज नहीं है। इसमें तो आपको हर क्षण अपने मन से, इच्छाओं से लड़ना है, विषय वासनाओं को ज्ञानाग्नि में दग्न करना है। और गुरु दरबार में रहना तो ऐसा है जैसे निरंतर तप्त अग्नि में कुंदन बनाने की प्रक्रिया से गुजरना। इसीलिए दरबार के नियमों आदर्शों की पालना करना इन क्षणिक वैरागियों के लिए आखिर कब तक संभव है? सो ये ज्ञान मार्ग से पलायन कर बैठते हैं। पर हमें न तो इनके बारे में सोचना है न इनकी बातचीत करनी है। आप अपना ध्यान गुरु पर एकाग्र करें, उन्हीं को देखें, उन्हीं की बातचीत करें, उन्हीं का स्मरण और ध्यान करें, तभी आप अंत तक चल पाएंगे, अन्यथा नहीं। प्रश्न, गुरु महाराज जी, आपके शिष्य अपने गले में आपके स्वरूप का लॉकेट क्यों पहनते हैं? गुरु महाराज जी बोले, इस प्रश्न का उत्तर तो वे शिष्य ही बेहतर दे सकते हैं। इस लॉकेट को पहनने से उनके जीवन में जो अलौकिक अनुभव व चमत्कार होते हैं उन्हें वे ही बताएं तो उचित रहेगा, क्योंकि हमारा इस विषय में कुछ भी कहना आत्मश्लाघा होगी और आत्मश्लाघा मृत्यु के बराबर है। स्व प्रशंसा से व्यक्ति बहुत छोटा हो जाता है,
इसलिए हम तो बस यही कहेंगे कि यह लॉकेट एक प्रतीक के रूप में है। जैसे अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं आइजनहावर। वे बड़े नेकदिल इंसान थे। जब वे चुनाव में जीते तो उनके सहयोगियों ने उन्हें बहुत से उपहार दिए। सारे उपहार एक से बढ़कर एक थे, परंतु इन उपहारों में एक उपहार अत्यंत विचित्र था। किसी ने उन्हें भेंट स्वरूप एक झाड़ू दी थी। इस झाड़ू को देखकर आइजनहावर के दोस्त गुस्से में लाल पीले हो उठे। भला झाड़ू भी उपहार में दी जाती है? ऐसा बेहुदा मजाक किसने किया? जरूर यह काम आपके किसी शत्रु का ही होगा। आइजनहावर ने उन सबको शांत करते हुए कहा, नहीं, मुझे यह उपहार देने वाला मेरा परम मित्र है, पर उसने ऐसा क्यों किया यह मैं नहीं जानता। इसलिए उसी से पूछ लेते हैं। पूछने पर उस मित्र ने कहा, याद है जब तुम चुनाव में खड़े हुए थे तो तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि यदि तुम जीत गए तो राजतंत्र में जो गंदगी फैली है सबसे पहले उसे साफ करोगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करोगे। बस यही याद दिलाने के लिए मैंने तुम्हें झाड़ू भेंट की। अभी से सफाई आरंभ कर दो। आइजनहावर ने सप्रेम उस भेंट को स्वीकार किया और अपने मुख्य कक्ष की दीवार पर टांग दिया, ताकि वह झाड़ू उन्हें उनका जनता से किया वादा याद दिलाती रहे। ठीक इसी तरह यह लॉकेट भी आपको याद दिलाता रहेगा कि आपका लक्ष्य बहुत महान है। उसे हासिल करने के लिए आपको अभी बहुत कुछ करना है। प्रश्न, महाराज जी, आपकी समीपता पाने के लिए हम क्या करें? गुरु महाराज जी बोले, पहले तो समीपता की परिभाषा जानो। गुरु के शारीरिक रूप से निकटता गुरु से निकटता का मापदंड नहीं है। जुदास जीसस के पास रहकर भी जीसस से दूर रहा, लेकिन सबरी दूर रहकर भी श्री राम के निकट से निकट रही। इसलिए गुरुदेव की समीपता को पाना है तो उनसे भाव तरंगों का रिश्ता स्थापित करो। हृदय से हृदय के तारों को जोड़ो। प्रश्न, गुरुदेव मेरा एक मित्र है। मैं जब भी उसे सत्संग विचार सुनाता हूँ तो वह हमेशा यही बात कहता है, ये विचार तो मैंने पहले से ही सुन रखे हैं। यहाँ तक कि मैं खुद लोगों को ये विचार सुनाता हूँ। तुम्हारे पास यदि इनसे हटकर कोई नया विचार है तो बताओ। महाराज जी, ऐसे में उसे कौन सा नया विचार दूँ? गुरु महाराज जी बोले, उससे कहना कि गुरु महाराज जी ने कहा है कि आज तक आपने जो भी सत्संग विचार सुने हैं या दूसरों को सुनाए हैं, अब उन्हें आप अपने जीवन में धारण करो, अपने आचरण में उतारो। यही आपके लिए नया विचार है। प्रश्न, गुरु महाराज जी, क्या सेवा एक प्रकार की मजदूरी है जो एक शिष्य को करनी जरूरी है? गुरु महाराज जी बोले, मजदूरी मजबूरी में की जाती है, पर सेवा प्रेम में और प्रेम से की जाती है। फिर दोनों में क्या बराबरी? एक और बात, मजदूरी करके मजदूर मालिक से कुछ लेना चाहता है, पर मालिक देने से कतराता है। लेकिन सेवा का तो दस्तूर ही अलग है। गुरु अपने सेवक को देना और देना ही चाहता है, पर शिष्य है कि प्राणपन से सेवा करके भी कुछ लेने की चाह नहीं रखता। जय श्री राम।